हेलो विद्यार्थियों। तो आज मैं आप सभी को यहाँ पर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 तक के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें जो है आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक कण दिया गया है 92 यूरेनियम 235 परमाणु अल्फा कण जो है उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर बल की गणना कीजिए। यहां पर आपको अल्फा कण पर बल की गणना करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पर आपको दिया गया है इसमें 92 यूरेनियम 235 ये आपको दिया गया है। यहाँ पर इससे जो है अल्फा कण उत्सर्जित होता है। यहाँ पर इससे जो है आपका एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। अल्फा कण का मतलब आप बता सकते हैं 2 हीलियम 4, ये अल्फा कण होता है। तो ये जो है इससे उत्सर्जित हो रहा है। तो अगर इस पर हम लोग आवेश की बात करें, इससे आप मान लीजिए Q1। तो अब ध्यान दीजिए, अगर आपको इस पर आवेश ज्ञात करना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना दिया गया 92, इसमें से ध्यान दीजिए 2 ये निकल गए। तो जब 92 से 2 ये निकल जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 90, इतना हो जाएगा 90 ई। ये इस परमाणु पर जो है आवेश होगा। इसके अलावा आपको दिया गया है अल्फा कण। तो अगर इस पर आवेश की बात करें तो Q2 बराबर, ध्यान दीजिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है 2, तो इस पर आवेश हो जाएगा 2e, इतना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस परमाणु और अल्फा कण पर आपको आवेश ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस पर आवेश के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिया गया 92, इसमें से ये 2 निकल गया तो यहाँ पर बचेगा 90e, ये हो जाएगा इस पर आवेश। और अल्फा कण पर आवेश ज्ञात करने के लिए 2e, इतना हो गया। अब आपको ज्ञात करना है बल। तो इसके लिए ध्यान दीजिए फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और बट्टे R स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। R का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं R बराबर 9 गुणे 10 की घात -15 मीटर, ये आपको R का मान दिया गया है। अब आपको इसमें मान रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान जो आप सभी को पता होना चाहिए 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए Q1, इसका मान आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 90e। इसके बाद गुणे यहाँ पर Q2, इसका आप मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2e। इसके बाद बट्टे में आप R दिया गया है R स्क्वायर, इसका मान रखिए, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात -15 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए F बराबर, यहाँ पर ये दिया गया है 9 गुणे, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है 90, तो 9 गुणे में आप लिख सकते हैं 90। इसके अलावा ध्यान दीजिए गुणे 10 की घात ये दिया गया 9, e और e मिलके कितना हो जाएगा e स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको गुणे में 2 दिया गया, इसे भी आप लिख दीजिए गुणे 2, इतना हो जाएगा। बट्टे में ध्यान दीजिए स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर आप इस 9 को 2 बार लिख सकते हैं 9 गुणे 9 करके, क्योंकि स्क्वायर लगा है। इसके अलावा गुणे 10 की घात ध्यान दीजिए -15 दिया गया है, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, ये आ जाएगा -30। इस प्रकार से इतना आएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस 9 से ये वाला 9 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा इससे कैंसिल करेंगे तो 9 दहम 90, ये भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो संख्या बची हैं उनका आपको गुणा करना है। तो ये हो जाएगा F बराबर, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा 2, इतना हो जाएगा गुणे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बचा है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया है 10 की घात 9, ये हो गया। ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि 10 की घात 30, ये प्लस में हो जाएगा। इसके अलावा गुणे ई स्क्वायर, ई का आपको मान रखना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, इतना। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर कर देना है, इस प्रकार से इतना आएगा, यानी कि ये हो जाएगा फिर F बराबर।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपको दिया गया है 2, इतना हो जाएगा, गुणे अब ध्यान दीजिए 10 की घात 30 ये दिया गया है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना होगा 1, तो 9 एक मिलके हो जाएगा 10, 10 और ये वाला 30 मिलके हो जाएगा 10 की घात 40, यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात 40 गुणे यहाँ पर ध्यान दीजिए 1.6 स्क्वायर लगा है तो इसे आप 2 बार लिख सकते हैं, 1.6 गुणे 1.6 करके इस प्रकार से लिख दीजिए। इसके अलावा गुणे अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है 10 की घात -19, इसका गुणा करेंगे तो 19 दूना 38 यानी कि 10 की घात हो जाएगा -38, यहाँ पर आपको लिखना है 10 की घात -38, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है आपको इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर अब आप लिखेंगे इसमें f बराबर, यहाँ पर आपको इसमें दिया गया है 2 और इसके अलावा ध्यान दीजिए 1.6 और ये दिया गया है 1.6, इनका सभी का आपको गुणा करना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें 2 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए कितना आएगा, यहाँ पर है 10 की घात -38 और यहाँ पर है 10 की घात 40, 40 से ये वाले 38 जो है यहाँ पर निकल जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 10 की घात जो है 2, ये मान जो आएगा आपका प्लस में आएगा क्योंकि वहाँ पर 10 की घात 40 था और -38 दिया गया था पावर में, तो इतना आएगा, यानी कि f बराबर, अब इन सभी का आपको गुणा करना है, जब इनका आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 5.12, इसके अलावा गुणे 10 की घात यहाँ पर हो जाएगा 2, इतना, ये मान आएगा आपका न्यूटन में, चाहे तो आप इससे ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 0.2 अंक आगे ले जाइए तो ये हो जाएगा 512 गुणे 10 की घात 2, ये दशमलव इधर गया है आपका इस तरफ तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 2, यानी कि f बराबर ये आ जाएगा आपका 512, यहाँ पर ये कट जाएगा तो 10 की घात 0, इसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि 512 न्यूटन, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है अल्फा कण पर आरोपित बल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का भार संतुलित किया जा सके, इलेक्ट्रॉन का भार जो है संतुलित किया जा सके, ऐसे विद्युत क्षेत्र का आपको मान बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे QE बराबर mg, ये संतुलन की कंडीशन होती है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं संतुलन के लिए, संतुलन के लिए जो विद्युत बल है उसका मान जो है भार के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको E यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो E बराबर हो जाएगा mg और बट्टे में आ जाएगा Q, इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर बात हुई है इलेक्ट्रॉन की, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर E, E क्यों लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ये आपको याद रखना है, यानी कि ये अब हो जाएगा E बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए mg और बट्टे में आप लिख सकते हैं E। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लिख सकते हैं 9.0 गुणे 10 की घात -31, बाकी कहीं कहीं पर 9.1 भी मिलेगा तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप 9.0 गुणे 10 की घात -31 लिख सकते हैं, गुणे यहाँ पर g दिया गया, g का मान होता है 9.8 यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, इसके अलावा बट्टे इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19, इतना होगा। इससे आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए जब इससे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये दशमलव जो है इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर ये आएगा फिर E बराबर ध्यान दीजिए 9 गुणे 10 की घात दिया गया है -31, अगर इसे आप ऊपर ले जाते हैं तो ये प्लस में जाएगा, तो यहाँ पर 10 की घात 31 से यहाँ पर 19 निकल जाएंगे, और जब 10 की घात 31 से 19 यहाँ पर निकल जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 की घात -12, इतना आएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए गुणे यहाँ पर आ जाएगा 98 और बट्टे में आ जाएगा 16,
इससे आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि चाहे तो आप 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 अट्ठे 16, इससे आप कैंसिल करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 नवा 18, इतना आएगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस 9 का आप इसमें गुणा करिए तो 9 नवा हो जाएगा 81, इसके बाद 9 चौको 36, 36 और 8 मिल के हो जाएगा 44, इतना आएगा। गुणे 10 की घात -12 बटे बटे में दिया गया है यहाँ पर 8। अब इससे जो है आपको 8 से यहाँ पर भाग करना है। जब 8 से आप इसे भाग करेंगे तो 8 पन 40, यहाँ पर ये 5 बार जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना बचेगा, 8 पन 40 हुआ, यहाँ पर बचा 4 और ये हो जाएगा 1 यानी कि 41। फिर आप 5 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा फिर 8 पन 40। इसके बाद ये जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए दशमलव लगाएंगे तो 8 एकम 8, इतना। और इसके अलावा 10 की घात -12, इतना हुआ। अगर इसे आप मानक रूप में लिखते हैं तो मानक रूप में लिखने का मतलब ध्यान दीजिए दशमलव 1 अंक पे होना चाहिए, यानी कि 5.51 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए ये दशमलव इधर लाए हैं तो घात प्लस में 1 बढ़ेगी तो ये हो जाएगा 10 की घात -11, इतना। यहाँ पर आप ज्ञात कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, ये यहाँ पर इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 3 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के 2 आवेश परस्पर वायु में 2 मीटर दूरी पर रखे हैं। दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा बताइए। तो यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और इसके अलावा दिशा बतानी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 आवेश दिए गए हैं, इस प्रकार से आप मान लीजिए कि एक आवेश जो आपका इस बिंदु पर रखा गया है, यानी कि 3 माइक्रोकूलम ये दिया गया है, और इसके अलावा दूसरा आवेश है आपका -2 माइक्रोकूलम, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए परस्पर वायु में 2 मीटर की दूरी पर, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2 मीटर है। फिर आगे लिखा था कि दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, दोनों आवेशों से जो है 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और इसके अलावा दिशा बतानी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मान लेते हैं इनके बीच में कहीं पर यहाँ पर एक बिंदु ले लिया गया P, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। तो ध्यान दीजिए टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 2 मीटर, यानी कि यहाँ से इस बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम लोग बिंदु P पर जो है तीव्रता ज्ञात करें तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, इससे आप लिख सकते हैं E P से, इसका मतलब बिंदु P पर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे E A, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु A पर आवेश रखा गया है इसके कारण, इसके अलावा प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हैं E B, यानी कि जो बिंदु B पर आवेश रखा गया है उसके कारण। तो अब ध्यान दीजिए जो तीव्रता का सूत्र होता है, सूत्र ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है तीव्रता का। तो अगर यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो ध्यान दीजिए E P बराबर E A, जब इस फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पर आप मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर ध्यान दीजिए Q बटे R स्क्वायर। तो ये जो आवेश दिया गया है इससे आप मान लीजिए Q A और बट्टे ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि ये हो जाएगा A P स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो जाएगा इंटू B पर रखा आवेश यानी कि Q B और बट्टे ध्यान दीजिए P से B की दूरी, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर P B स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए Q A,
ये दिया गया और बट्टे में आएगा ए पी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा क्यू ए बट्टे में हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्यू बी और बट्टे में हो जाएगा पी बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बिंदु ए पर जो आवेश रखा गया है अगर इसका आप मान रखते हैं यहाँ पर तो ध्यान दीजिए ये दिया गया 3 माइक्रो कूलाम यानी कि 3 गुणे 10 की घात -6, ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर ये मान जो दिया गया ये माइक्रो कूलाम में दिया गया है, चाहे तो आप पहले ही यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें आपको दिया गया है क्यू ए बराबर 3 माइक्रो कूलाम, इससे आप चेंज करेंगे तो 3 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ये वाला मान ज्ञात करेंगे तो क्यू बी बराबर ये हो जाएगा -2, ध्यान दीजिए माइक्रो कूलाम, अगर इसे आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -2 गुणे 10 की घात, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा -6 कूलाम, इतना आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बट्टे में है आपका ए पी स्क्वायर, ए पी का मान कितना है 1, यहाँ पर 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो तीव्रता है उसका मान हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए आपको यहाँ पर इसका केवल परिमाण रखना है, चिन्ह नहीं रखना है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो 2 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यही पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो तीव्रता होती है उसका मान हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए आवेश का मान जो यहाँ पर रखा जाएगा उसका परिमाण रखा जाएगा, आपको उसका चिन्ह नहीं लेना है। तो ये इतना आएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, इसके बाद गुणे यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों के हर बराबर हैं तो ये जुड़ जाएगा तो 3 और 2 मिलके कितना आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा -6, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए जब आप इसका गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45 आ जाएगा, गुणे 10 की घात 9 से 6 घटा दीजिए तो 9 से 6 घटाएंगे तो 3, इतना आएगा। अगर इससे आप मानक रूप में लिखेंगे तो अभी जो दशमलव होगा वो 45 के बाद यानी कि यहाँ पर होगा, अगर आप एक अंक दशमलव इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 4.5, दशमलव एक अंक आप इधर लाएं तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 10 की घात जो 3 था वो हो जाएगा 10 की घात 4, इतना। और यहाँ पर आप ज्ञात कर रहे थे तीव्रता, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई थी दिशा की, आपको इसमें दिशा बतानी है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण तीव्रता जो होगी वो बाहर की ओर, यानी कि इस बिंदु पर तीव्रता जो है इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, ये हो जाएगा आपका ई ए इस आवेश के कारण। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए ये यहाँ पर -2 माइक्रो कूलाम आवेश दिया गया था तो इसके कारण तीव्रता अंदर की ओर यानी कि इस प्रकार से होगी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ई बी इस प्रकार से। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए तीव्रता की दिशा है वो ए से बी की ओर है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हैं ए बी के अनुदिश, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको कंडीशंस ध्यान क्या रखनी है, जब आप यहाँ पर मान रखेंगे तो इसमें आपको आवेश का मान जो है वो ऋणात्मक नहीं लेना है, यहाँ पर जो आवेश का मान है इसका आपको केवल परिमाण यूज करना है, ये याद रखिएगा। परिमाण यूज करेंगे तो इसका मान जो होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, केवल माइनस चिन्ह से आप इसकी दिशा ज्ञात करेंगे तो दिशा जो होगी वो ए से बी के अनुदिश होगी, ये याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 17.7 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश 3 सेंटीमीटर भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है, घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें आपको जो है आवेश दिया गया है, यानी कि Q बराबर आपको दिया गया है 17.7 माइक्रो कूलाम, ये आपको दिया गया है। इससे आप चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 17.7 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हुई है घन की, तो आप बता सकते हैं चूंकि घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं
और यहाँ पर बात हुई, ध्यान दीजिए, प्रत्येक पृष्ठ से, यानी कि 6 फलक या फिर बोल सकते हैं 6 पृष्ठ होते हैं उसमें, और आपको यहाँ पर एक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रत्येक फलक या फिर बोल सकते हैं आप प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप याद करेंगे तो ये हो जाएगा फाई, इससे जो है आप 6 से भाग कर देंगे इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि फाई ई बराबर होता है क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है। तो फाई की जगह पर आप मान रख दीजिए ये वाला, तो ये हो जाएगा क्यू बट्टे में हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यू यानी कि आवेश, ये आपको दिया गया है 17.7 गुणे 10 की घात -6, इतना हो जाएगा। बट्टे में ध्यान दीजिए 6, इसके अलावा गुणे एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12, इतना हो जाएगा। अब इससे आपको चालू करना है, जब इससे आप चालू करेंगे तो लगभग इसका मान 3.33 इंटू 10 की पावर 5 के आसपास जो है आ जाएगा। यहाँ पर जो आप विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं, तो विद्युत फ्लक्स के लिए आप लोग याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, इन दोनों का गुणा करेंगे और इसको भाग कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो लगभग पहले इतना आएगा 0.333 इंटू 10 की पावर, ध्यान दीजिए यहाँ पर 10 की घात -12, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 12 से 6 घटेंगे तो 10 की घात 6 आ जाएगा। अब इसे जब शुद्ध करके आप मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर 0.1 अंक आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर घात में आ जाएगा 5, यानी कि 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इतना आ जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर तीव्रता जो है वो 900 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आर का मान आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और इसके अलावा आपको तीव्रता दी गई है यानी कि 900 वोल्ट प्रति मीटर। अगर आप इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 10 गुणे 10 की घात -2 से गुणा हो जाएगा और ये बदल जाएगा मीटर में, यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है 10 की घात 1 और 10 की घात -2, तो इससे आप लिख सकते हैं 10 की घात -1, 2 से घट जाएगा मीटर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है E बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, चाहे तो आप लिख सकते हैं 1/4πε0 या डायरेक्ट ये लिख दीजिए। इसके अलावा Q बट्टे में होता है R स्क्वायर, इतना। तो यहाँ पर आपको आवेश ज्ञात करना है, यानी कि Q का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए जब Q यहाँ से ज्ञात करेंगे आप तो R स्क्वायर इधर गुणे में आएगा, यानी कि E इंटू में हो जाएगा R स्क्वायर, और ये बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 9 गुणे 10 की घात 9। तो अब ध्यान दीजिए E इसका मान आपको दिया गया है यहाँ पर 900 गुणे R का मान भी आपको दिया गया है 10 की घात -1 का होल स्क्वायर, बट्टे में दिया गया है 9 गुणे 10 की घात 9, इतना हुआ। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो है आप 9 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 100। अब ये हो जाएगा Q बराबर 100 का मतलब होता है 10 की घात 2 गुणे, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आप 10 की घात -2 और बट्टे में हो जाएगा 10 की घात 9, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो 9 और 2 मिलके हो जाएगा 10 की घात -11 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात 2, ये घट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात -9। यहाँ पर आप आवेश ज्ञात कर रहे थे इसलिए कूलाम, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना रहेगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 10 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्गाकार समतल प्लेट 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी गई है
कि प्लेट का तल जो है वो क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाती है, तब प्लेट से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है और यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको भुजा दी गई है, यानी कि जो भुजा दी गई है वो दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर और आपको चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्गाकार समतल प्लेट की बात हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्गाकार, इसलिए भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पर है 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 100। यहाँ पर ध्यान दीजिए सेंटीमीटर है इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको मीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 100 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए गुणा किया था 10 की घात -2 से, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए गुणा होगा 10 की घात -4 से मीटर स्क्वायर। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं a बराबर 100 का मतलब 10 की घात 2 और -4 से जब 2 घटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ये आपको क्षेत्रफल मिल गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता, E बराबर 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बताया गया कि प्लेट का तल जो है क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो अगर यहाँ पर कोण बनाएंगे तो ये क्षेत्र की दिशा से दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आप ज्ञात करेंगे पहले कोण 90 - 30, ये वाला घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये यूज होगा। अब यहाँ पर आपको ज्ञात करना है वैद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई का मान ज्ञात करना है, इसे आप फाई ई करके लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आप मान रखिए ई का मान आपको दिया गया है 10 की घात 5 गुणे ए का मान भी आपने ज्ञात किया है 10 की घात -2, ये हो जाएगा, फिर गुणे कॉस थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये आएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 की घात 5, इससे ये वाले 2 घट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात 3। इसके अलावा गुणे यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस 60 का मान होता है 1/2, इस प्रकार से इतना आएगा। अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000/2, 2 से अगर इसे आप भाग कर दीजिए तो 2 से इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 500, इतना। और यहाँ पर आप ज्ञात कर रहे थे वैद्युत फ्लक्स, इसलिए ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि कूलाम का विद्युत बल का नियम क्या है। यहाँ पर आपको कूलाम का नियम बताना है। ये जो थ्योरी वाला लेक्चर है उसमें आपको बताया जा चुका है कूलाम का नियम, तो इससे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें आगे न्यूमेरिकल दिया गया कि 3 बिंदु आवेश +Q -4Q तथा +2Q एक एल भुजा वाले, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये एक एल भुजा वाला आपको समबाहु त्रिभुज दिया गया है, इसके शीर्षों पर स्थित हैं। ये तीनों आवेश जो है इस समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। आवेश +Q यानी कि जो ये आवेश दिया गया आपको आवेश +Q, इस पर कार्य करने वाले परिणामी वैद्युतीय बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। इस आवेश पर कार्य करने वाले परिणामी वैद्युतीय बल का सूत्र ज्ञात करना है। इसके अलावा आगे लिखा है कि आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इस आवेश पर लगने वाला आपको बल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल हम लोग ज्ञात करेंगे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर -4Q आवेश के कारण +Q आवेश पर बल, यानी कि सबसे पहले जो हम लोग -4Q आवेश के कारण +Q आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए फार्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पर F
इसे आप मान लीजिए F1 से बराबर। अब ध्यान दीजिए जो फॉर्मूला होता है बल का वो क्या होता है, फॉर्मूला बल का ये होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा होता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर माना गया है F1, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसके बाद ध्यान दीजिए एक आवेश आपका ये है तो यहाँ पर हो जाएगा -4Q इंटू, इसके बाद ये आवेश हो जाएगा दूसरा Q, क्योंकि Q1 Q2 है तो ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, बट्टे ध्यान दीजिए R स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर है L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। इतना हुआ। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं F1 बराबर ध्यान दीजिए ये माइनस, इसके अलावा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कितना दिया गया 4, तो ये हो जाएगा 4, इन दोनों का गुणा करेंगे आप Q स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा L स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इतना हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो +2Q दिया गया है इसके कारण इस पर बल ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे +2Q आवेश के कारण +Q आवेश पर बल। अब हम लोग इस आवेश के कारण इस पर बल ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला सेम लगेगा। अब की बार आप मान लीजिए इसे F2 से, F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए इंटू, यहाँ पर दिया गया था Q1 Q2, ये ध्यान दीजिए फार्मूले में है Q1 Q2, तो यहाँ पर एक हो जाएगा प्लस का 2Q और इंटू में हो जाएगा Q, बट्टे दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, इतना हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका 2Q स्क्वायर बट्टे यहाँ पर दिया गया है L स्क्वायर। इससे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पर ये F1 आ गया और यहाँ पर ये F2 आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 के अनुसार ध्यान दीजिए यहाँ पर ये F1 है और ये F2 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना है 2Q स्क्वायर 2, इतना दिया गया है। यानी कि जो आपका समीकरण 1 है, अगर इससे आप ऐसा लिख दें, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो समीकरण 1 दिया गया है इससे आप ऐसा लिख दीजिए, यहाँ पर ये दिया गया है माइनस, इतना हो जाएगा। इसके अलावा जो ये 4 दिया गया है इसे आप ऐसा लिखिए, ध्यान दीजिए यहाँ से इसे 2 भागों में आप तोड़ दीजिए, 2 करिए। इसके अलावा ऐसा लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो 4 था इससे आप लिख सकते हैं ऐसा 2Q स्क्वायर बाई यहाँ पर हो जाएगा L स्क्वायर। ये पॉइंट ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब इससे जो यहाँ पर ये आया है इससे आप मानिए समीकरण नंबर 1 आपका क्या किया गया है, यहाँ पर इस 4 को 2 भागों में तोड़ा गया, 2 गुणे 2 करके। तो अब ध्यान दीजिए जो ये वाला मान है आपका, यही आपके समीकरण 2 में आया है पूरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर बट्टे L स्क्वायर। तो समीकरण 1 और 2 के अनुसार ध्यान दीजिए F1 बराबर आप लिख सकते हैं -2, कितना लिखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे -2, और इसकी जगह पर आप कितना लिख सकते हैं F2, क्योंकि यहाँ पर ये मान जो है इसके बराबर है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं F1 बराबर ये हो जाएगा -2 F2, इतना हो जाएगा। अगर यहाँ पर इनका परिमाण यूज किया जाए, यानी कि F1 बराबर ये यहाँ पर हो जाएगा 2F2, जब इन दोनों का परिमाण यूज किया जाएगा तो यहाँ पर चिन्ह नहीं लगेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। जब परिमाण यूज किया जाएगा तो यहाँ पर जो इसमें माइनस चिन्ह का यूज नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो ये तो इतना आया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर
इसके कारण जो बल लगेगा इस आवेश के कारण, ध्यान दीजिए, वो इस तरह से बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि प्लस और प्लस है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसके कारण जो बल लगेगा वो आपका इस प्रकार से लगेगा। तो इन दोनों बलों के बीच का कोण कितना होगा, अब ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये समबाहु त्रिभुज था, तो इसका ये वाला कोण कितना होगा, 60 डिग्री। ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री। और ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 60 डिग्री होता है। और ये कोण आपका बाहर बन रहा है, और बाहर बना हुआ कोण जो होता है वो त्रिभुज के दूर वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये मान 60 और ये 60, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 120 डिग्री। ये यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये आपका F2 है और ये आपका F1 है, क्योंकि ये माइनस था ये प्लस था, इसलिए आकर्षण बल था। यहाँ पर ये भी प्लस था ये भी प्लस था, इसलिए प्रतिकर्षण बल था। इन दोनों बलों के बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री। तो अब यहाँ पर इन दोनों बलों का हम लोग परिणामी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे परिणामी बल, परिणामी बल। इसके लिए फॉर्मूला होता है F² बराबर F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, इसमें आपको मान रखना है। तो F² बराबर F1 का मान यहाँ से आप रखिए 2F2, तो ये हो जाएगा 2F2 का होल स्क्वायर प्लस F2² प्लस 2, यहाँ पर ध्यान दीजिए F1 का मान रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 2F2 इंटू F2। इसके अलावा कॉस, यहाँ पर ध्यान दीजिए F1 और F2 के बीच का कोण जो भी बताया गया आपको, ये बताया गया है 120 डिग्री, इतना होगा। तो ये हो जाएगा F² बराबर, इसका ध्यान दीजिए वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा 4F2² प्लस यहाँ पर हो जाएगा F2², इसके बाद प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा F2² गुणे कॉस 120 का मान होता है -1/2। इस 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, इतना आएगा। तो ये हो जाएगा F² बराबर, ध्यान दीजिए 4 और ये वाला जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5F2²। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस माइनस मिलके माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2F2²। इससे आप घटाएंगे 5 से 2, तो ये आ जाएगा 3F2²। ध्यान दीजिए यहाँ पर F² बराबर आया 3F2²। अगर इसका आप वर्गमूल लेंगे तो ये F बराबर आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए √3। इसके अलावा F2 इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए समीकरण यहाँ पर यूज करना है आपको सेकंड, यानी कि समीकरण 2 से अब आपको यहाँ पर F2 का मान रख देना है। तो इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा फिर F बराबर √3 गुणे F2 का मान आप जब समीकरण 2 के अनुसार रखेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 2Q²/L²। ये मान आपको समीकरण नंबर 2 के अनुसार रखना है। यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए ये समीकरण 2 दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अलावा 2Q² और यहाँ पर है L², इतना आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका मान रख देना है। तो अब ध्यान दीजिए जब आप यहाँ पर इसमें मान रखेंगे तो ये इतना आ जाएगा, यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर ये दिया गया 2, ये हो जाएगा आपका √3 ये वाला, इसके अलावा Q² और बट्टे में हो जाएगा L²। तो ये यहाँ पर जो है वैद्युत बल का सूत्र आ जाएगा, इसी का जो है आपको फॉर्मूला ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। इसके अलावा भी इसमें कुछ ज्ञात करना था, तो इसके लिए ध्यान दीजिए इसके अलावा इसमें दिया गया था यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। इसके लिए ध्यान दीजिए अब आप यहाँ पर लिखेंगे किया गया कार्य, किया गया
कार्य, यानी कि अब आपको ज्ञात करना है कार्य, और किया गया कार्य जो है यहाँ पर वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। किया गया कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फॉर्मूला ये होता है U, या फिर आप बोल सकते हैं इसे W, क्योंकि किया गया कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। फॉर्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टे R, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए जब आप यहाँ पर किया गया कार्य ज्ञात करेंगे तो W बराबर किस प्रकार से आपको कार्य ज्ञात करना है, इसके लिए ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिए इन दो आवेशों के कारण ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर तीन भुजाएं हैं, पहले इस और इस आवेश के बीच यहाँ पर कार्य ज्ञात करेंगे। तो एक आवेश Q है, दूसरा आवेश यहाँ पर -4Q है, बीच की दूरी कितनी है L है। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक आवेश आपका कितना है Q, दूसरा आवेश है आपका -4Q, तो ये Q1 Q2 हो गया, बट्टे में R का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी थी L, इतना हो जाएगा। ये इस प्रकार से हुआ। अब इसके बाद प्लस लगाइए। अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिए इन दोनों के बीच हम लोग यही सूत्र लगाएंगे। तो अब की बार एक -4Q हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्लस का 2Q, बाकी दूरी अब की बार हो जाएगी L। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब की बार एक आवेश हो जाएगा -4Q और दूसरा आवेश हो जाएगा 2Q और दूरी हो जाएगी L, इतना हो जाएगा। इसके बाद प्लस, अब ध्यान दीजिए यही चीज आपको इन दो आवेशों के बीच करना है +2Q और इसके अलावा +Q के बीच। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक आवेश हो जाएगा आपका Q, दूसरा हो जाएगा 2Q, बट्टे में दोनों आवेशों के बीच की दूरी L, इन तीनों को आपको जोड़ना है। तो W बराबर इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिए ये सभी में आपका यहाँ पर पहले कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा -4Q² बट्टे में आ जाएगा L। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा Q² बट्टे में L, ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। इसके अलावा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2Q² और बट्टे में आ जाएगा L, इतना हुआ। यानी कि W बराबर यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसमें Q² सभी में कॉमन, यहाँ पर L भी सभी में कॉमन है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा -4 -8 और +2, इतना हुआ। यानी कि W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 4 12 हो जाएंगे, 12 से ये वाले दो निकलेंगे तो यहाँ पर आएगा -10 Q² और बट्टे में हो जाएगा L, इतना आया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए तो यहाँ पर ये आ गया W बराबर, यहाँ पर ये माइनस लगा सकते हैं, इसके अलावा आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10 Q² बट्टे L। तो ये यहाँ पर किया गया कार्य, इसका सूत्र आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको अच्छे से तैयार करना है। ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके। तो यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। इसके अलावा मिलीग्राम, ये आपको द्रव्यमान दिया गया है, यानी कि m बराबर 0.001 मिलीग्राम। अब इस मिलीग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना है। तो ध्यान दीजिए 0.001 है यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान दीजिए मिली दिया गया, तो मिली को बदलने के लिए पहले आप गुणा करेंगे 10 की घात -3 से, और इसके अलावा दिया गया है ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए भी आपको गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर 10 की घात -3 से, तो ये बदल जाएगा फिर किलो
ग्राम में, यानी कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं m बराबर 0.001 और इंटू 10 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा -6 kg, इतना हो जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर बूंद पर हम लोग आवेश की बात करें तो बताया गया 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, यानी कि 3e, या फिर इसे आप ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब आप इसका गुणा करेंगे तो 16 48 यानी कि 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर बात हुई थी संतुलित कर सके, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें संतुलन की अवस्था में, और संतुलन की अवस्था में जो विद्युत बल होता है यानी कि QE, इसका मान जो होता है वो भार के बराबर होगा, यानी कि mg, इसके जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ज्ञात करना है E का मान, ये हो जाएगा mg बट्टे में आ जाएगा Q, इस प्रकार से इतना आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें बात हुई है G यानी गुरुत्वीय त्वरण की, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, G का मान जो है आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें नहीं दिया गया है, तो m का मान आपको रखना है, m का मान आपको दिया गया 0.001, इतना हो जाएगा। इसके अलावा गुणे 10 की घात -6, इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए जी का मान आपको यहाँ पर रखना है, तो जी का मान जो होता है वो 9.8 रख सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पर इसका मान आप 10 भी यूज कर सकते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, जी का मान आप कितना यूज कर सकते हैं, 10 यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा बट्टे यहाँ पर दिया गया क्यू यानी कि आवेश, ये है यहाँ पर 4.8 गुणे 10 की घात -19, इतना दिया गया। तो E बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर ये दशमलव आगे ले जाएं हम लोग 3 अंक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.0, इतना आप लिख सकते हैं, गुणे 10 की घात ध्यान दीजिए जो -6 दिया गया था, अब ये हो जाएगा -9, 3 अंक आप इधर ले गए तो यहाँ पर -3 और जुड़ जाएगा इसमें। इसके अलावा गुणे यहाँ पर आपको दिया गया है 10 बट्टे में दिया गया है 4.8 गुणे 10 की घात -19। यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 का गुणा अगर आप 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके अलावा गुणे 10 की घात ध्यान दीजिए -19, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और 19 से ये वाले 9 निकल जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 10 की घात 10, इतना हो जाएगा। बट्टे में ध्यान दीजिए कितना दिया गया है 4.8, अगर आप ये दशमलव काट दीजिए तो यहाँ पर लग जाएगा 0, इस प्रकार से। अब इसके बाद 100 को आपको भाग करना है 48 से, तो लगभग इसका मान जो आएगा वो 2.08 आएगा, आप भाग करके चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा गुणे 10 की घात 10, इतना हो गया। यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए न्यूटन प्रति कूलम, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर चालू करना है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो जी का मान है, अपने जी बराबर यूज किया है यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। बाकी आप जी का मान 9.8 भी यूज कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 100 पिकोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 100 पिकोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र जो है ये 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 100 पिकोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। संधारित्र का मतलब ये धारिता दी गई है, यहाँ पर आपको दिया गया है C बराबर 100 पिकोफैरड। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 100 पिको को बदलने के लिए 10 की घात -12 से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा फैरड में। 100 का मतलब 10 की घात 2 होता है, अगर 10 की घात 2 आप यहाँ से निकाल दें तो ये आ जाएगा 10 की घात -10 फैरड। ये यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ गई। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, ये यहाँ पर इसका विभवांतर दिया गया है V बराबर आपको दिया गया है 400
वोल्ट, इतना। इसके बाद लिखा है यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, तो सबसे पहले ध्यान देने पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D, इतना होता है। यहाँ पर ये बात हो रही है वायु संधारित्र की। अगर यहाँ पर आप वायु संधारित्र का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर K लग जाएगा, यानी कि परावर्तांक, तो ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको ये दिया गया है, इससे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा। आप मान लीजिए कि माना दूरी आधी करने पर नया विभवांतर V डैश और धारिता C डैश है, इतना आप मान लीजिए। तो अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला जब यहाँ पर लगाएंगे तो C डैश बराबर यहाँ पर दिया गया है एप्सिलॉन नॉट A, इतना हो जाएगा बटे। अब ध्यान दीजिए दूरी यहाँ पर जो है आधी कर दी गई, तो जहाँ पर हम लोगों ने D यूज़ किया था वहाँ पर यूज़ होगा D/2, इतना होगा। ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2। इसके अलावा एप्सिलॉन नॉट A बटे D, इतना आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एप्सिलॉन नॉट A बटे D ये किसके बराबर है, C के बराबर है। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पर हो जाएगा फिर C डैश बराबर 2 और इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं C, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है CV बराबर हो जाएगा C डैश V डैश, इतना होगा। तो अगर आप इसमें मान रखें तो अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर बता सकते हैं, चूंकि C डैश बराबर अभी आपने ज्ञात किया है 2C, इतना आपने ज्ञात किया, तो वही मान अब आपको यहाँ पर इसमें रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा CV बराबर C डैश की जगह पर आप लिखेंगे 2C, इतना हो जाएगा। इसके अलावा V डैश, अगर आप यहाँ से V डैश ज्ञात करते तो ये इधर बट्टे में आ जाएगा, यानी कि CV और बट्टे में आ जाएगा 2C, इतना आएगा। इसमें आपका C से C कट जाएगा, ये हो जाएगा V/2। V का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया था पहले ही, V का मान जब को क्वेश्चन में 400 वोल्ट दिया गया था, तो यहाँ पर आप मान रख दीजिए 400 बट्टे में हो जाएगा 2, तो V डैश बराबर जब 2 से भाग करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 200 वोल्ट, ये तो ये यहाँ पर जो है नया विभवांतर आ जाएगा। इस प्रकार से आप नया विभवांतर ज्ञात करेंगे। इसके अलावा संचित ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है ये ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे प्रारंभिक संचित ऊर्जा, इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करिए यहाँ पर U बराबर हाफ CV², तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे, यहाँ पर C और V के मान आपको रखने हैं। तो C का मान आपको दिया गया है 10 की घात -10 और V का मान आपको दिया गया है 400, तो यहाँ पर हो जाएगा C का मान 10 की घात -10 और V का मान हो जाएगा 400 का होल स्क्वायर, यानी कि U बराबर यहाँ पर आएगा 1/2 गुणे, ये हो जाएगा 10 की घात -10 गुणे, इसका आपको वर्क करना है तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। इसके अलावा ध्यान दीजिए 2 0 थे, अब यहाँ पर 0 हो जाएंगे आपके 4, वर्क करने पर इतना आ जाएगा। इसके बाद U बराबर जब 2 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो 2 8 16, 8 बार जाएगा। इसके अलावा 4 0 लगे तो 4 0 का मतलब आप लिख सकते हैं 10 की घात 4, ऐसा 2 से आप कैंसिल करेंगे 2 8 16, 4 0 का मतलब 10 की घात 4 और गुणे में दिया गया 10 की घात -10, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणे, ध्यान दीजिए 10 से ये वाले 4 निकल जाएंगे तो 10 की घात आ जाएगा -6 जूल। ये आ गई यहाँ पर प्रारंभिक संचित ऊर्जा। अब ज्ञात करेंगे आप अंतिम संचित ऊर्जा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर लिखेंगे आप अंतिम
संचित ऊर्जा अब ध्यान दीजिए, इससे आप मान लीजिए यू डैश से फॉर्मूला हो जाएगा हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर इतना, यानी कि जब दूरी आधी कर दी गई थी उसके बाद की कंडीशन है। तो ये हो जाएगा यू डैश बराबर 1/2 सी डैश, इसका मान आपको बताया गया, सी डैश बराबर हम लोगों ने ज्ञात किया है 2c, इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है वी डैश स्क्वायर, चाहे तो आप वी डैश का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो ध्यान दीजिए आप ये लिख सकते हैं, चूंकि सी डैश बराबर हम लोगों ने ज्ञात किया है 2c, इसके अलावा वी डैश बराबर ज्ञात किया गया है v/2। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके पहले जो भी हम लोगों ने ज्ञात किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं वी डैश बराबर कितना आया था v/2, ये हम लोगों ने ज्ञात किया था यहाँ पर वी डैश बराबर v/2। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने सी डैश का मान ज्ञात किया था 2c, तो वही मान जो है यहाँ पर इसमें रखा गया है। तो यहाँ पर सी डैश की जगह पर 2c और वी डैश की जगह पर हो जाएगा v/2। तो यहाँ पर वी डैश का जब आप मान रखेंगे तो ये हो जाएगा v/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यू डैश बराबर यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका जब वर्ग करेंगे तो बट्टे में 2 है, वर्ग करने पर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1/4 सी वी स्क्वायर ऐसा आएगा। आप चाहे तो इससे ऐसा लिख दीजिए 1/2, फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं 1/2 सी वी स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए 1/4 था, इसे आपने लिख दिया 1/2, इसके अलावा 1/2 सी वी स्क्वायर, ऐसा क्यों लिखा गया है? ध्यान दीजिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो है इसमें ध्यान दीजिए 1/2 सी वी स्क्वायर, इसका मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है 1/2 सी वी स्क्वायर, इसे आपने सॉल्व किया था तो 8 × 10⁻⁶ जूल आया था। तो वही मान अब आप यहाँ पर इसकी जगह पर लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 ये वाला हो जाएगा, और इसका मान आपने ज्ञात किया है 8 × 10⁻⁶ इतना, ये याद रखिएगा। चाहे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट उसका मान रख दीजिए, या फिर दूसरा भी ऑप्शन है, आप दोबारा से यहाँ पर c और v के मान रख के दोबारा से इसे आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी था, आप यहाँ पर डायरेक्ट c डैश और v डैश के मान रख के उससे आप सॉल्व कर सकते थे। तो ये इतना आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए u डैश बराबर यहाँ पर 2 से इससे कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 4, इसके अलावा हो जाएगा इंटू 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा -6 इतना, और ये हो जाएगा जूल। अब आपको यहाँ पर ज्ञात करना है ऊर्जा में परिवर्तन, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे अतः संचित ऊर्जा में परिवर्तन, तो इसके लिए आप यूज करेंगे डेल्टा यू बराबर u माइनस यू डैश। तो u का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है 8 × 10⁻�6, फिर माइनस यू डैश का मान ये ज्ञात किया गया 4 × 10⁻⁶, 8 से 4 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁶ जूल। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये संधारित्र दिया गया, इसमें संचित ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, तो इन्हें आप मान लीजिए कि R1 बराबर आपको दिया गया है 2 ओम, इसके अलावा R2 बराबर दिया गया है 3 ओम, और R3 बराबर दिया गया है 5 ओम, इतना आपको दिया गया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है और इधर से यहाँ पर धारा निकल रही है, यानी कि तीनों में एक ही धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। तो इन तीनों का क्रम जो होगा वो श्रेणी क्रम होगा, यानी कि यहाँ पर आप यूज करेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये हो जाएगा R बराबर R1 का मान 2, इसका 3, 5 और बराबर, ध्यान दीजिए तो तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 ओम, ये आ गया प्रतिरोध। इसके अलावा धारा आपको दी गई है यहाँ पर 2 एम्पियर। तो अब ज्ञात कीजिए विभव, यानी कि V बराबर होता है I × R, I का मान 2, R का मान 10, बराबर हो जाएगा 20 वोल्ट इतना। आपको ऊर्जा ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ
CV², क्योंकि संधारित्र में संचित ऊर्जा पूछी गई। ये फार्मूला लगा दीजिए, 1/2 गुणे C यानी कि धारिता। ध्यान दीजिए ये आपको मान जो दिया गया ये वाला C का है, आप चाहे तो लिख सकते हैं C बराबर 3 माइक्रोफैरड। इसे आप चेंज करेंगे तो 3 × 10⁻⁻6 फैरड। ये मान आपको यहाँ पर C का यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻6। इसके अलावा V का मान यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, तो ये आएगा। ध्यान दीजिए 1/2 गुणे 3 गुणे यहाँ पर 10⁻⁻6, यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 400। 2 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 200। इसमें आप गुणा करिए तो 2 3 यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी कि 600 गुणे 10⁻⁻6। ऊर्जा है इसलिए जूल। अगर इसे आप मानक रूप में लिखते हैं तो अभी दशमलव यहाँ पर होगा, 0.2 अंक आपका इधर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 6.0 गुणे 10⁻, ध्यान दीजिए 2 अंक दशमलव इधर आएगा तो घात प्लस में 2 बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -4 जूल। ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता जो है वो 3 माइक्रोफैरड है। इसके बाद लिखा है के परावर्तनांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित्र की धारिता जो है वो 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए, जहां डी जो है वो संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लेट जो है वायु संधारित्र की धारिता दी गई है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं C0 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ε0 A/D, इतना होता है। और इसका मान आपको दिया गया है 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए अब यहाँ पर बताया गया था के परावर्तनांक तथा 3D/4 मोटाई, यानी कि ये T का मान दिया गया, T बराबर आपको दिया गया है 3D/4, इतना हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर मोटाई दी गई है। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। इसमें बताया गया था कि प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं, यानी कि जब इसके बीच यहाँ पर परावर्तित पदार्थ रखा जाता है तब जो संधारित्र की धारिता है वो 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। यानी कि आप बताएंगे यहाँ पर C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ε0 A/D - T + T/K, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर आपको C का मान दिया गया है, C बराबर आपको बताया गया है 6 माइक्रोफैरड। यहाँ पर आप बता सकते हैं परावर्तनांक रखने पर इतना, यहाँ पर जो है परावर्तनांक रखा गया है, तब यहाँ पर धारिता ये हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप C का मान रखिए, C का मान कितना है 6 बराबर यहाँ पर हो जाएगा ε0 A/, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया D - T, T का आप मान रखिए, ये वाला हो जाएगा 3D/4। इसके बाद प्लस यहाँ पर भी आपको T दिया गया, इसकी जगह पे यही मान रखना है 3D/4। इसके अलावा यहाँ पर बट्टे में आपको दिया गया K, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा ε0 A/बट्टे में ध्यान दीजिए इन दोनों में आप लासा लीजिए, इसका लासा आ जाएगा 4, इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4D, और 4D से ये वाला 3D घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा D। इसके अलावा ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3D और बट्टे में हो जाएगा 4K, ये इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है 6, ये हो जाएगा 6 बराबर ε0 A/बट्टे में क्या करना है, अब की बार आपको यहाँ पर D कॉमन लेना है। इसमें जब D कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/4 और यहाँ पर बचेगा 3/4K, इतना यहाँ पर बच जाएगा। इसमें आपको D कॉमन लेना है तो यहाँ पर बचेगा 1/4,
यहाँ पर हो जाएगा 1/4 और प्लस यहाँ पर बचेगा 3/4 k। इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जो आपको यहाँ पर मान दिया गया ये वाला, आप चाहे तो इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिए एप्सिलॉन नॉट A/d बराबर कितना है 3 माइक्रोफैरड। तो वही अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसे आप ऐसा लिख सकते हैं 6 बराबर, या फिर दूसरा ऑप्शन है ये जो बट्टे में दिया गया ब्रैकेट में इसका आप इधर गुणा करिए। तो जब ये इधर गुणे में आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, इसके अलावा प्लस 3/4k। इतना हो गया। ध्यान दीजिए ये जो है यहाँ पर इधर गुणे में आ गया। इसके अलावा इधर बचेगा आपका एप्सिलॉन नॉट A/d। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से, यानी कि एप्सिलॉन नॉट A/d की जगह पर आपको 3 रख देना है, यही मान आपको दिया गया। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3 बट्टे में हो जाएगा 4k इंटू में हो जाएगा 6 बराबर, इसकी जगह पे आप समीकरण 1 से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इससे कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3 बट्टे में हो जाएगा 4k बराबर, ये 2 इधर बट्टे में ले आइए तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 बट्टे में 4k बराबर, इसको आप उधर ले जाइए तो 1/2 माइनस 1/4, इसका आप लाशा लीजिए ये आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 बार जा रहा है यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, माइनस 4 1 कम 4, 1 बार गया, 2 से 1 घटाएंगे तो 1/4। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया आपको 3 बट्टे में है 4k बराबर में है 1/4 इतना। तो यहाँ पर ये 4 से 4 कट जाएगा, k का 1 में गुणा करेंगे तो k आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा 3। ये यहाँ पर जो है k का मान हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2 आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के बीच जो है 4 × 10⁻13 किलोग्राम भार तथा 2.4 × 10⁻18 कूलाम आवेश का जो है एक कण स्थिर अवस्था में यहाँ पर लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर यानी कि v का मान जो है यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। आवेश आपको दिया गया है यानी कि q बराबर 2.4 × 10⁻18 कूलाम। इसके अलावा आपको द्रव्यमान दिया गया है यानी कि 4 × 10⁻13 इतना आपको दिया गया है। ये यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है और यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको विभवांतर ज्ञात करना है और यहाँ पर बताया गया था स्थिर अवस्था में लटक रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें स्थिर अवस्था में, या फिर आप बोल सकते हैं संतुलन की अवस्था में। फार्मूला आपको बताया गया Q × E बराबर होता है mg, इतना होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए फार्मूला ये होता है E बराबर v/d, इतना होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें हम लोग E की जगह पर ये वाला मान रखेंगे तो ये हो जाएगा Q × v/d बराबर में हो जाएगा mg। आपको v का मान ज्ञात करना है तो ये उधर जाएगा यानी कि mg × d बट्टे में आ जाएगा q, इतना हुआ। अब आपको यहाँ पर जो है इसमें मान रखना है तो ये हो जाएगा, फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर v बराबर यहाँ पर दिया गया है m का आप मान रखेंगे, ये दिया गया है 4 × 10⁻13 गुणे g गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान आपको दिया गया 10, ये हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए d का मान आपको दिया गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिए d बराबर 2 सेंटीमीटर, इससे अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻2 से गुणा हो जाएगा और ये बदल जाएगा मीटर में, यानी कि इसका मान आप लिखेंगे 2 × 10⁻2, ये d का मान हो जाएगा बट्टे q यानी कि आवेश का मान आपको ये दिया गया है 2.4 × 10⁻18 इतना दिया गया है। तो ये हो जाएगा फिर v बराबर, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए अगर आप ये दशमलव काट दें तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, दशमलव काट दीजिए और यहाँ पर एक 0 इसमें बढ़ा दीजिए, इतना करेंगे। इसके अलावा
यहाँ पर 4 एकम 4, ये हो जाएगा आपका 4 छंग 24। इसके अलावा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, इतना कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 100, बट्टे में हो जाएगा 3, गुणे 10 की घात, अब ध्यान दीजिए 13 और 2 मिल के हो जाएगा -15, गुणे ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 18, यानी कि v बराबर, अगर आप इसे 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिक का 9, फिर इसके बाद 3 त्रिक का 9 दशमलव, इसी तरह आप भाग करते रहिएगा, यही संख्या आती रहेगी। गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए 18 से 15 अगर घटा दें तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अगर इसे आप मानक रूप में लिखें तो दशमलव 1 अंक के बाद होना चाहिए, यानी कि 3.33, गुणे 10 की घात 3, ध्यान दीजिए दशमलव 1 अंक इधर लाएं तो प्लस का 1, यानी कि v बराबर हो जाएगा 3.33 इंटू 10 की पावर 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 4। विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं इसलिए वोल्ट, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार आप यहाँ पर विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद